गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि कल हमने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर पढ़ने के बाद हमने उसके वर्ड पावर भी की होंगी। तो आज हमें क्या करना है, उसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। सबसे पहले इसमें देखो क्या लिखा है, पेड़ हमारे लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, पेड़ हमारे लिए क्या क्या करते हैं। तो देखो आंसर में क्या लिखा है, इसके आंसर देखो क्या लिखा है, पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, पेड़ हमें क्या देते हैं, फल देते हैं, फल देते हैं और हमें क्या देते हैं, छाया भी देते हैं। पेड़ हमें छाया भी देते हैं और पेड़ पानी बरसाने और बाढ़ रोकने में भी हमें मदद करते हैं। कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, बहुत बाढ़ आ जाती है ना, तो क्या करते हैं, हमें उसको रोकने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए पेड़ हमारी मदद करते हैं। ठीक है, और पेड़ वातावरण से जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें साफ़ हवा यानी ऑक्सीजन देते हैं। ये तो मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था। पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जहरीली गैस तो हमसे ले लेते हैं और हमको क्या देते हैं, साफ स्वच्छ हवा देते हैं। किसके हिसाब से, ऑक्सीजन के हिसाब से। ठीक है, तो पेड़ हमारे लिए क्या क्या करते हैं, ये पॉइंट्स आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, पेड़ हमारे दोस्त कैसे बन सकते हैं। रवि के इस प्रश्न का दादाजी ने क्या उत्तर दिया। ठीक है, रवि ने प्रश्न किया था ना कि पेड़ हमारे दोस्त कैसे बन सकते हैं। तो देखो अब दादाजी ने देखा उसका क्या आंसर देते हैं। पेड़ वातावरण से जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें साफ हवा यानी ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, दादाजी ने क्या बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड तो हमसे ले लेते हैं, जहरीली गैस तो वो ले लेते हैं और बदले में क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते। तो ऑक्सीजन नहीं हो तो क्या हम सांस ले सकते हैं क्या, इवन हम मर भी जाएंगे ऑक्सीजन नहीं होगी तो। ठीक है, तो हम सांस नहीं ले सकते ऑक्सीजन नहीं होने पे। तो उसमें क्या लिखा है, मैं समझ गया दादाजी, पेड़ हमारे लिए हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। तो रवि क्या बोलता है, हाँ दादाजी मैं समझ गया, पेड़ हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। आया समझ में। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रवि की पिता की परेशानी क्या थी। क्या परेशानी थी रवि के पिताजी की, आओ देखते बेटा आंसर में। रवि के पिता की परेशानी यह थी कि आम के पेड़ में जब जब फल लगते थे, बाहर से बच्चे पत्थर मारकर आम तोड़ने की कोशिश करते थे। रोज रोज की इन घटनाओं से परेशान थे। रवि के पिताजी रोज रोज की इन घटनाओं से परेशान थे। अब रवि के पिताजी क्यों परेशान थे, इसलिए तो परेशान थे क्योंकि उन्होंने जब आम का पेड़ लगाया था तो उस पर आम आने लगे तो रोज़ रोज़ की घटनाएं क्या होने लगी कि बच्चे आकर आम तोड़ने की कोशिश करने लगे। और आम तोड़ने की कोशिश किससे करते थे, पत्थर से। अब वो पत्थर किसी को लग भी तो सकता है ना बेटा, तो बाहर से बच्चे क्या करते थे, पत्थर मारते थे, क्या करते थे, आम तोड़ने की कोशिश करते थे। तो रोज़ की इन घटनाओं से रवि के पिताजी परेशानी में आ गए थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा था ना कि मैं इन पेड़ को कटवा दूंगा। रवि के पिताजी ने यही सोचा था ना, ये परेशानी थी। ठीक है, रवि के पिताजी की क्या परेशानी थी, आम के पेड़ पे जब जब फल लगते थे तो वहाँ बच्चे आकर क्या करते थे, उसको पत्थर से तोड़ने की कोशिश करते थे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या लिखा हुआ है, रवि को अपने दादाजी से बहुत क्या था, प्यार है। इसमें क्या आएगा, प्यार। ठीक है, रवि को अपने दादाजी से बहुत प्यार है। दादाजी ने रवि को क्या सुनाते थे, कहानियाँ सुनाते थे ना। वो कितना शरारती था, जो शरारत नहीं भी करता था तो भी रवि क्या करते थे, अपने दादाजी को बहुत प्यार करते थे। और दादाजी क्या करते थे, रवि को कहानियाँ सुनाया करते थे। ठीक है, इसमें क्या आएगा, कहानियाँ। ठीक है, अब देखो थर्ड क्या है, आम की पत्तियों से बंधनवार बनाई जाती है। बंधनवार तो मैंने आपको बताई थी ना, दरवाजे पे जो लगाते हैं अपन, दिवाली के टाइम पे भी लगाते हैं, पत्तों वाली बंधनवार होती है, उसको क्या बोलते हैं, बंधनवार। ठीक है, फेस्टून। आया समझ में। तो आम की पत्तियों से क्या बनती है, बंधनवार बनाई जाती है। अब देखो घर क्या लिखा हुआ है, दादाजी ने कहाँ जाने का निश्चय किया था। अब जब आम का पेड़ वेड़ सब कुछ लग गया था तो दादाजी ने कहाँ जाने का निश्चय किया था, गांव। तो इसमें क्या आएगा, दादाजी ने गांव जाने का निश्चय किया। आया समझ में, कहाँ जाने का निश्चय किया, गांव जाने का मतलब विलेज। आया। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, लिखा है थर्ड क्वेश्चन, किसने किससे कहा। ठीक है, ये कथन किसने किससे कहा। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अब मैं पेड़ काटने की गलती नहीं करेंगे। माँ ने किससे कहा था, रवि से। अब हम पेड़ काटने की गलती नहीं करेंगे। वैसे तो माँ ने नहीं कहा था, वैसे तो दोनों ने कहा था, मतलब दोनों ने, माता और पिता ने। तो यहाँ पे माता पिता आप दोनों भी लिख सकते हैं या फिर माँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, माँ ने और पिता ने रवि से क्या कहा था कि अब हम ये पेड़ काटने की गलती नहीं करेंगे। किसने कहा था, माँ ने किससे, रवि से।
पक्षी तो पेड़ों पर बसेरा करते हैं, किसने कहा था? दादाजी ने रवि से। जब बता रहे थे ना कि पक्षियों का घर तो क्या होता है, पेड़ ही होते हैं, तो दादाजी बता रहे थे, तो किसने कहा था? दादाजी ने कहा था, किससे? रवि से। पक्षी तो पेड़ पर ही बसेरा करते हैं, दादाजी ने किससे कहा? रवि से। आया समझ में? अब थर्ड देखो, पेड़ काटना ठीक नहीं है, किसने किससे कहा था? रवि ने अपनी माता पिता से। जब रवि के माता पिता पेड़ काट रहे थे तो क्या कहा था? माता पिता को यही बोला था ना कि माता पिता पेड़ काटना ठीक नहीं है, ठीक है, किसने कहा था? रवि ने अपने माता पिता से। अब देखो फोर्थ क्या दिया हुआ है, हम अमरूद और लीची के पेड़ भी आंगन में लगवाएंगे, किसने कहा था? रवि की माँ ने रवि से। बोला था ना कि अब हम पेड़ नहीं काटेंगे, तब उसने क्या बोला था? हम पेड़ नहीं काटेंगे और हम क्या करेंगे, साथ साथ अमरूद और लीची के पेड़ भी आंगन में लगवाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया इसमें, किसने कहा था? रवि की माँ ने किससे? रवि से कहा था। आया समझ में? अब देखो आपको ये क्वेश्चन जो है फोर्थ क्वेश्चन, इसे पढ़ो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसमें? आम की पत्तियों से क्या बनाई जाती है? अ बंधनवार, ब चटनी, स सब्जी। क्या बनाई जाती है? बताया था ना मैंने आपको, बंधनवार। बंधनवार क्या होती है? जिसको हम किस पे लगाते हैं? गेट पर लगाते हैं, नहीं लगाते हैं? बंधनवार को लगाते हैं ना गेट पर। गेट पर वो पत्तों पत्तों वाली लटकती रहती है, दिवाली में भी लगाते हैं हम, उसे क्या बोलते हैं? बंधनवार। तो अ इज़ द राइट आंसर, ओके। अब देखो, कोयल की आवाज़ कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर बी क्या दिया हुआ है? कोयल की आवाज़ कैसी होती है? कर्कश, ब कटु, स सुरीली। कैसी होती है? सुरीली होती, नहीं होती है, कू कू करती है ना, तो इसमें क्या आएगा? सी, मतलब स द राइट आंसर, सुरीली। आया समझ में? अब देखो, दादाजी ने कौन सा पेड़ लगाया? दादाजी ने कौन सा पेड़ लगाया था? आम का, ब जामुन का, स नीम का। कौन सा पेड़ लगाया था? आम का लगाया था, जामुन का लगाया था, नीम का लगाया था? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। कौन सा पेड़ लगाया था? आम का पेड़ लगाया था, ठीक है। क्योंकि दादाजी ने, रवि ने बोला था ना दादाजी से कि दादाजी अगर यहाँ पे एक आम का पेड़ होता तो मैं कितने अच्छे से यहाँ से आम खाता। तो दूसरी सुबह कौन लेकर आया था उसके लिए आम का पेड़? रवि के दादाजी उसके लिए आम का पेड़ लेकर आए थे। आया समझ में? तो इज़ द राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर ग क्या दिया हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है स्वच्छ, जहरीली या स दोनों? कैसी होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस? कैसी होती है? स्वच्छ होती है, अच्छी होती है, जहरीली होती है या दोनों? बहुत जहरीली गैस होती है, तो उसका आंसर क्या होगा? ब। कौन सी होती है? ब जहरीली, ठीक है। आया समझ में? ऑप्शन ब इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन अ इज़ स्वच्छ, ऑप्शन ब इज़ जहरीली और ऑप्शन स इज़ दोनों, ठीक है। ब इज़ जहरीली इज़ द राइट आंसर, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर ढ कौन सा है? पेड़ क्या नहीं देता? आप इसमें लिखा है पेड़ हमें क्या नहीं देता। क्या नहीं देता? दूध देता है क्या? ब छाया, स फल। पेड़ हमें क्या नहीं देता? इसमें ये नहीं लिखा है कि पेड़ हमें क्या देता है। दूध, ब छाया, स फल। फल भी देता है और छाया भी देता है, तो क्या नहीं देता? दूध नहीं देता। पेड़ हमें क्या नहीं देता? ऑप्शन नंबर दूध नहीं देता। दूध कभी देते देखा है क्या पेड़ों को? नहीं ना। तो पेड़ हमें क्या नहीं देते? दूध नहीं देते। छाया और फल तो देते ही हैं और साथ साथ में क्या देते हैं? ऑक्सीजन भी देते हैं। आया समझ में? तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूध इज़ द राइट आंसर। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में करना है, हिंदी फर्स्ट की कॉपी में, और नेक्स्ट सेशन में अब अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा जो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, और आपको इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में करना है, ओके। और अच्छे से उसको फिर से रीड करना है, चैप्टर को अच्छे से पढ़ना भी है, ओके। थैंक यू।